सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा का धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी है। कुमारी सैलजा ने आज फतेहाबाद विधानसभा के गांव धांगड़ से चुनावी दौरे का आगाज किया और इस दौरान ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुमारी सैलजा ने भाजपा को जमकर निशाने पर लिया। अपने संबोधन में कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने सरपंचों के सारे अधिकार छीनकर गाँव के विकास को रोकने का काम किया है और स्थानीय निकायों को लगातार कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार बनते ही सरपंचों के सारे अधिकार बहाल कर दिए जाएंगे और साथ ही स्थानीय निकायों को पहले की तरह मजबूत करने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, कुमारी सैलजा ने इस मौके पर मंगलसूत्र और भैंस छीन लेने वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लिया। और पूरी नम्रता से मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। यही लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र में हमको सबके सामने, लोगों के सामने हाथ जोड़ना चाहिए। ये सीखना चाहिए हम कि लोग सर्वोपरि हैं। ये अहंकार नहीं होना चाहिए जो आज की राजनीति में आज के जो हुक्मरान हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आप देखते हैं एक अहंकार है और ये इनका अहंकार इनको ले डूबेगा। आप देखना, ये देश की जनता आप लोग दिखाएं, अहंकार से राज नहीं हो सकता। आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। मेरी बहनों को आप देखिए, महंगाई के नीचे दब रहे हैं। कहाँ 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज के दिन 1000 पार हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की जरूरतें, इतना भ्रष्टाचार, ये सारी बातें कहाँ गई? आज बात करने लग गए हैं, ये कभी धर्म की बात ले आते हैं बीच में। और अभी मुझसे पूर्व कहा कि भाई मंगलसूत्र, प्रोफेसर साहब मंगलसूत्र पे तो समझ ही नहीं आया कि ये बात क्या हुई थी, ये टिप्पणी हुई किस बात से। भाई बहनों को तो बख्श दो, बहनों को भी आप राजनीति में उनके मंगलसूत्र को भी राजनीतिकरण उनका कर ले। तो ये कृपया इस तरह की बात ना थोपो। और अब तो मुझे बताया, भाई मैं तो सच्ची बात है अपने चुनाव में इतनी बिजी हूँ, ज्यादा कुछ ना मैं देख रही हूँ ना पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी मुझे बताया कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ पैसों की भी बात कर दी। अब वही कांग्रेसी भैंस चुराएंगे, दो होंगी तो एक भैंस चुरा लेंगे कांग्रेसी। मतलब मैं हैरान हूँ और मुझे दुख लगता है। देखो, एक प्रधानमंत्री पद को हम पहचानते हैं, व्यक्ति को नहीं। और जो जिस पद पे जाएगा उसको उस पद की गरिमा रखनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपके जबान से इस तरह की बातें आती हैं तो हमको समझ में नहीं आता। इस देश ने कभी इस तरह की बातें ना कही है ना सुनी है। हमने गरिमा रखना सीखा है। कांग्रेस पार्टी ने, लोगों ने इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा है और कभी हमने ये नहीं सोचा था कि जो देश का प्रधानमंत्री बने वो ऐसी भाषा का प्रयोग करे। ये बहुत दुख की घड़ी है, तो इसलिए लोकतंत्र को भी हमने बचाना है। गांव धांगड़ की जनसभा में पहुंचे सैकड़ों लोगों का कांग्रेस के प्रति उत्साह देख कुमारी सैलजा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार से आम जनता तंग आ चुकी है, इसलिए अब की बार हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीत का परचम लहराने जा रही है। जी बहुत खुशी है। हर जगह हम जा रहे हैं। आज फतेहाबाद हल्के का दौरा है और इसी के तहत हम बागों में आए हैं। वकील साहिबान से मिले और वोट की हमने अपील की है। लोगों का बहुत अच्छा रुझान, बहुत सपोर्ट हमें मिल रही है। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है पूरे देश में और मुझे पूरा विश्वास है कि सिरसा संसदीय क्षेत्र के लोग हमारा पूरा समर्थन करेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे और मुझे यहाँ से समर्थन देकर मुझे यहाँ से सांसद बनाएंगे। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में चल रहे चुनावी प्रचार में कुमारी सैलजा के साथ पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई भी मौजूद रहे। इस दौरान कुमारी सैलजा ने चंद्रमोहन बिश्नोई की भी जमकर तारीफ की और कहा कि चंद्रमोहन का भी नाम हिसार लोकसभा सीट से आगे चल रहा था, लेकिन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हाईकमान ने जेपी को टिकट देने का फैसला लिया। बता दें कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मांग पर कुमारी सैलजा को कांग्रेस ने टिकट दिया है और चुनावी प्रचार में सैलजा को भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।